इसका 1/2। चलो अब हो गया, दे दो किसकी कॉपी है। साई का पेपर किसके पास है? कितना दोनों रेडाई लिखी है तो आधा दिया नहीं क्या? चलो पहला सवाल देखिए। नाउ 1 प्लस बात नहीं करो tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ? 1। नाउ sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। जबकि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या दिया है? m। तो बोलो कोई बात नहीं, आप इधर देखिए बढ़ा देंगे, इधर देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/m हो जाएगी कि नहीं? अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको देखो कि क्या दिया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इसी की तो तुमको वैल्यू चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, एफ आई का इसमें भी मल्टीप्लाई और एफ आई का इसमें भी मल्टीप्लाई। सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई अलग चीज होती है। सिग्मा एफ आई का मतलब समझते हो, F1 प्लस F2 प्लस F3, और ये एक्स आई दैट इज x1 होगा या x2 होगा, अलग अलग वैल्यू होंगी कि नहीं। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, दैट इज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और इसमें भी मल्टीप्लाई करो, दैट इज क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार फिर से देखें इसको क्वेश्चन, ठीक है, और माइनस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार, ऐसा दिया है, ठीक है। अब जरा चेक करो कि यहां पर सिग्मा का मतलब समझते हो, सिग्मा का मतलब होता है कि सिग्मा एफ आई से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपको ये बात मालूम है कि एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये बात समझते हो। यानी F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x सारा करा जाता है, नीचे क्या किया जाता है, ये चीज तो आपको मालूम है ना, F1 x1 प्लस F2 x2, और नीचे क्या होता है बताओ, F1 प्लस F2, ये तो आप लोग टेबल में भी बनाते हो। तो यहां से क्या पता चलता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की क्या वैल्यू आएगी, इसकी क्या वैल्यू आएगी, दैट विल कम एज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार, यही आ जाएगी कि नहीं, सिग्मा एफ आई एक्स आई की। इस फार्मूले में देखो ये यहां ले जाओ, ये आ गया, अब ये यहां रख दो, तो दिस विल कम एज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार और माइनस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 0। फिर से बताएं कि समझ में आ गया, फिर से समझो। देखो नाउ जो हमारा फार्मूला है, यहां पर एक चीज हमें पता होना चाहिए, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये चीज होती है। तो सिग्मा एफ आई यहाँ पर आई कहां से कहां तक जाता है, 1 से लेकर n तक जाएगा, और यहाँ पर भी आई n से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, F1 x1 प्लस F2 x2, इसका लिटरली मीनिंग ये होता है, ये n तक जाएगा Fn xn, और नीचे क्या लिखा जाएगा, F1 प्लस F2 से लेकर कहां तक, Fn तक। यहां तक बात समझ में आई। तो यहां देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार हो जाएगा, सही है। ये तो हम लोगों ने पता किया, ये बाई फार्मूला, ये चीज छोड़ के आ गई। अब उस पे आओ, क्या चीज कही गई है आपसे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता करना है,
सिग्मा एफ आई एक्स आई और माइनस एक्स बार। ओके, तो एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसमें होने पे क्या होगा सिग्मा एफ आई और एक्स बार। अब जरा इस वैल्यू को जो कि हमने देखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई की क्या वैल्यू आई, यहां से देखो जरा, क्या सिग्मा एफ आई एक्स बार आई है, वो यहां पुट कर दो, तो क्या होगा बोलो, दैट विल कम एज, इसकी जगह ये रख रहे हैं, तो सिग्मा एफ आई एक्स बार और माइनस सिग्मा एफ आई एक्स बार। अगर मैं इन दोनों में फिर से सिग्मा एफ आई कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच रहा है एक्स बार माइनस एक्स बार, तो इसकी वैल्यू कितना ही हो रही है बोलो, 0 हो रही है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ ठीक है, दैट कम्स एज 0। ओके, समझ में आ गई बात। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड इज cos अल्फा प्लस बीटा इट इज 0, तो cos अल्फा प्लस बीटा इट इज cos 90 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा इट इज 90 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इट इज 90 डिग्री बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। तो अब cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या होगा, दैट इज cos 45 डिग्री, दैट इज 1 बाई रूट 2। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, zeros of the polynomial it is twice the zeros of the polynomial। ठीक है, तो इसके जो जीरोस हैं वो इसके ट्वाइस हैं, इसमें देखो इसके जीरोस कौन कौन से आएंगे पता कर लो, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसका मल्टीप्लाई करो माइनस 24, इसको ऐसा ब्रेक करो माइनस 8x और प्लस 3x माइनस 6, तो इससे माइनस 24 आ जा रहा है, 4x दैट इज x माइनस 2 और x माइनस 2, तो 4x प्लस 3 और x माइनस 2, ये तो पॉलिनोमियल हो गया, तो इसके जीरोस क्या बनेंगे अगर जीरो पुट कर दिया जाए, तो माइनस 3/4 और 2 आ गए, देख लो इसके जीरो कितने कितने आए, दैट इज माइनस 3/4, लेकिन उसके जीरोस जिसके डबल होंगे तो उसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस ऑफ अदर पॉलिनोमियल क्या होंगे बताइए, जीरोस ऑफ अदर पॉलिनोमियल दैट इज 2 इंटू माइनस 3/4 और 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 3/2 और 4 हो जाएंगे, तो जब ये इसके जीरोस हो गए देन अब इसको इसमें पुट कर दो, तो हमें क्या बताया गया है बताओ, पॉलिनोमियल का क्या फार्मूला होता है, दैट इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, so this will come as sum of zeros, यहाँ देखो माइनस 3/2 प्लस 4x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है माइनस 3/2 इंटू 4, और डिजायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, इनके कोफिशिएंट्स के कंपैरिजन करने पर, तो कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर इससे क्या आएगा, दैट कम्स एज माइनस 3 प्लस 8, और यहां से क्या आएगा माइनस 6, दैट विल कम एज माइनस 6, और कुछ किया जा सकता है, बाहर के भी लिया जा सकता है, ठीक है, इन सब में के ले लो, के तो 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो के से यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ जब एक्स स्क्वायर से तुलना करेंगे तो के तो 1 ही है ना, ऐसे ही निकालना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा बोलो 5/2 एक्स और माइनस 6, तो इससे जरा कंपेयर तो करो, तो p कितना हो गया, p इज इक्वल टू माइनस 5/2 और q कितना हो गया माइनस 6। अगला क्वेश्चन देखिए, नाउ
volume of largest circular cone that can be carved out from a solid cube. सॉलिड क्यूब से हमें कोन निकालना है, तो क्या करें? तो हमें कोन का बेस क्या लेना होगा? देखो ये ए है, हमें ये पूरा ले लेना पड़ेगा, और ये और तो कोई कोन नहीं निकल सकता ना, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। सही है? क्या बताएंगे सोनाक्षी, ये जो हम कोन निकाल रहे हैं इसका बेस रेडियस कितना होगा, जबकि क्यूब का 2 सेंटीमीटर साइड है? ये ठीक कह रहे हैं, आप भी बताओ। 1 सेंटीमीटर टेक्निकल है ये सोनाक्षी, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ। तो कुमकुम ये जो कोन होगी इसकी हाइट कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर करेक्ट रहेगा। सुना बोलो सुजैन। हाँ 2 सेंटीमीटर, तो दैट इज 2 सेंटीमीटर। इतनी बात पता चल गई। अब बस हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये सब 2 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? तनिष वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला बताइए, बताइए। कोई बात नहीं अरविंद। 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रखने दो, एमसीक्यू का क्वेश्चन उसमें पाई रखा था, आर को 1 रख दिया, और एच कितना है 2, तो दैट इज 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अदरवाइज जिसने वैल्यू रखी तो रख भी सकते हैं, रखने पर पाई को 22/7 रखने पर 44/21 आता है, और वरना अरविंद ने 2.09 भी निकाला। 6 देखो, डाइस आर रोल्ड टुगेदर। अभिषेक अलग अलग नहीं निकालना है, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। 2, 3, 5 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 3 और 5, 2, 3 या 5 उन पासों का योग पाने के लिए क्या प्रायिकता होगी? तो या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए, सारे केस एक साथ लिखो। सो द केसेस आर, कौन कौन से केस बनेंगे? तो 1, 1 होगा तो 2 आ जाएगा। 3 कब आएगा बताओ? 2, 1 और 1, 2, और बोलो 5 कब आएगा? 4, 1, 1, 1, 4, और किससे आ जाएगा? 3, 2, 2, 3, और तो कोई नहीं आ सकता ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और टोटल कितने केस होते हैं अगर 2 डाइस थ्रो की जाए? तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इट इज इक्वल टू NE अपॉन NS, दैट इज 7/36। इतनी बात हो गई। अब देखिए 7th सेंटर ऑफ द सर्कल दिया गया है, और हमको पता करना है 7th क्वेश्चन। सेंटर दिया, इट इज 2, 0, 1 डायमीटर 6, 0 है, तो अदर क्या है? एक्स वाई। सो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? मिड दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इट इज इक्वल्स टू, लिख दीजिएगा x1 + x2/2, x + 6 + x/2, ये पैरेंथेसिस जरूर लगाना, और 0 + y/2, लेकिन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितने हैं? 6 + x/2 और y/2। कंपेयरिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो बोलो 6 + x/2 2 आ गया, दिस इंप्लाइज 6 + x 4 आ गया, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2, और y/2 को किसके इक्वल करोगे? 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। सो कोऑर्डिनेट of other diametric opposite point is -2, 0। ठीक है, व्यास के दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? -2 और 0। अगला देखिए, इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक काला कार्ड कुमकुम खो गया है,
तो अब उस काले कार्ड को आप कैसे पता लगाओगी? नहीं पता किया जा सकता। नाउ 8th क्वेश्चन देखिए, one card is lost. If the lost card is black card, और तो हमारे पास अब कितने कार्ड बचे हैं? 51 बचे हैं. So cards left, it is 51. और आपको क्वीन ऑफ हार्ट निकालनी है. हार्ट, हार्ट जानते हो, लाल पान. और लाल पान की बेगम कैसी होगी? ये लाल पान है, तो इसकी क्वीन कितनी होती है? वैसे तो क्वीन की संख्या 4 है, लेकिन क्वीन ऑफ हार्ट कितनी होती है बताओ? एक ही होगी. तो वो तो अभी सही सलामत है ना, वो तो नहीं खोई है. तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ हार्ट, इट इज नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट अपॉन लेफ्ट ओवर कार्ड्स. तो क्वीन ऑफ हार्ट तो एक ही है और 51 कार्ड्स हैं. 9th क्वेश्चन देखिए. नाउ फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट 8, 5, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग. तो 2 पॉइंट हैं, 1, 2 और 2, 3, और इनको एक पॉइंट है 8/5 और y. सो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा? लेट इट डिवाइड्स इनटू m:n रेशो. अदरवाइज जैसा कि अर्चिता करती है k:1 ना, k:1 में निकालती हो तो k1 में भी निकाला जा सकता है. अब जरा देखो, ऐसे करो तो फिर यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो 8/5 y इट इज इक्वल्स टू, जरा बताओ तो अंशुप्रिया कैसे लिखें? 2m m प्लस n और अपॉन m प्लस n. ठीक है, चलो तो हम 8/5 को क्या लिखेंगे? 2m प्लस n अपॉन m प्लस n. पहले इससे रेशो निकाल लिया जाए. तो बताइए, इसको वहां मल्टीप्लाई तो करो. 8m प्लस n, इट इज 5 2m प्लस n. तो 8m प्लस 8n, इट इज 10m प्लस 5n. तो बताइए 10m में से अगर 8m चला जाए और वहां 8n में से 5n चला जाए तो कितना बचेगा? 3n इज इक्वल टू 2m. इससे क्या इंप्लाई होता है? m/n कितना आ गया बताइए? m/n इट इज इक्वल टू 3/2. तो m:n का रेशो रख देना है यहाँ पर. m:n की रेशो क्या रखोगे? इसी में रख के y निकाल लिया जाए. सो लेट अस फाइंड इट. व्हाट इज y? ओके, नाउ कितना आ गया? 13/5. ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आया? 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n. जबकि m की जगह 3 डालने जाए. 3 प्लस 2 9 प्लस 4/5 13/5. इन ए टीचर वर्कशॉप, देखो अलग अलग है, 48, 80 और 144 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड. सो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड की फ्रेंच टीचर. अब जैसे मान लो मैं ऐसा करूं कि सबको कह दो कि 16 टीचर है. ये अंदाजा देखने से पता चलता है, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया देखोगे तो यही पता चलता है कि 16 टीचर अगर रखवा दो तो 3 कमरे इनको दे दो, फ्रेंच वालों को, इनको 5 दे दो, इनको 9 कमरा दे दो, है ना? देख लेते हैं. 3 कमरे इसको दे दिए जाए और इनको कितने दे दिया जाए? 5, और इसको कितने दे दिया जाए? 8 और 9 17 कर देना. ठीक है, अब इसको हम पता करें कि कैसे आया. नहीं, चलो तो सबको, मतलब फ्रेंच वाले के कमरे में इंग्लिश टीचर नहीं आएगी, फिर वो झगड़ा करेगी कि नहीं? तो हर, जैसे हम लोगों ने पहले भी सवाल किए ना पहले वाले चैप्टर में, तो यहाँ देखो फाइंड HCF. क्यों HCF पता करना चाहते हैं? दैट हाउ मैनी
टीचर्स आर टू बी स्टेड इन ए सिंगल रूम। कॉमन फैक्टर कितना है, उससे सब में डिवीजन हो जाए तो सबका डिवीजन हो जाएगा। तो 48 का क्या होगा बोलो? 2 into 24, 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3। अब जरा 80 का करो। 2 into 40, 2 into 20, 2 into 10, 2 into 5। अब 144 का करो। 2 into 72, 2 into 36, 2 into 18, 2 into 9, 3 into 3। तो अब इनका HCF देखो, 2 आ गया, एक और 2 आ गया, एक और 2 आ गया, एक और 2 आ गया। तो HCF क्या हुआ? It is 2 into 2 into 2 into 2, that is 16. So 16 teachers are to be kept in one room। सही है? तो बोलो फ्रेंच वालों को कितना कमरा दोगे? 16 teachers are to be kept in one room. So number of rooms for French teacher, number of rooms for English teacher, and number of rooms for, देखो, number of rooms for French teachers वो टोटल मिलाकर 48 है, और 16 तो तुम एक कमरे में रखोगे। इंग्लिश टीचर कितने रूम लेंगे? That is 80। हिंदी के बहुत सारे आ गए हैं। सो हिंदी टीचर कितने रूम लेंगे? 144 by 16, that is 9 rooms। सो टोटल रूम्स कितने हो जाएंगे? It is 17 rooms। अगला क्वेश्चन देखें। 11। 3 years ago, Rashmi was thrice as old as Nazma. Let Rashmi's present age is x years। That is linear equations in 2 variables। ये होगा। Now, let us see. So let present age of Rashmi okay is x years and present age of Nazma is y years। ठीक है। 3 years ago, उत्कर्ष 3 years ago की अगर हम बात करते हैं तो रश्मि की कितनी एज हो जाएगी? रश्मि एज x minus 3 years and Nazma's age it is y minus 3 years। तो शिव शर्मा फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी? सर x minus 3 equals to 3 bracket y minus 3। सही है। x minus 3 it is equals to 3y minus 3, 3y minus 9। तो x minus 3y it is minus 9 plus 3, x minus 3y is equals to minus 6। अगली बात देखो, 10 साल बाद, तो 10 years hence, hence का मतलब होता है later, यह होता है आफ्टर। ठीक है। तो रश्मि की क्या एज हो जाएगी? रश्मि's एज it is x plus 10 years and Nazma's age y plus 10 years। तो रिया फिर ऐसी स्थिति में क्या इक्वेशन बनेगी? सर x plus 10 is equals to 2xy plus 10। x plus 10 is equals to 2y plus 10, that is x plus 10 it is 2y plus 20, तो x minus 2y it is 20 minus 10, इसकी वैल्यू 10 आ। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। x minus 3y is minus 6, x minus 2y it is 10, चला गया। So this
comes as now चंद्रशेखर यहाँ क्या बचेगा बताते ही नहीं बैठे ही हैं बस now -16 तो y16 आ गया। अब देखो y16 रख दो x minus 3y is -6 x minus 3 into 16 it is equals to -6 y minus 48 it is -6 चंद्रशेखर y की क्या वैल्यू आएगी हाँ y is equals to -6 plus 48 42 years। अगला सवाल देखें ये इनके प्रेजेंट एज है सर y की दो वैल्यू आ गई x minus हाँ x minus 3 कहाँ पे सर ये y लिख दिया x की जगह y शुरू से सर पहले लो ये मिसप्रिंट हो सारे की कराए कहीं पानी फिर गया। अगला सवाल देखो द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडाई ऑफ हॉलो सर्कुलर सिलेंडर हॉलो सर्कुलर सिलेंडर है और लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर। ये देखो हॉलो है ये खोखला बेलन है और इसकी ऊंचाई कितनी है दैट इज इस तरीके का सिलेंडर है। नाउ व्हाट इज इट्स हाइट तो इसका थिकनेस भी कितना है बताओ 14 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट है। इनर रेडियस कुछ ले लो इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 ये सही है लेकिन जो r2 होगा वो r1 + 1 होगा क्योंकि जो ये 1 सेंटीमीटर है ना थिकनेस कितनी है तो बताओ r2 कितना होगा r1 + 1 सही। अब हमें क्या करना चाहिए इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग इज दिस अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अंशुप्रिया बताओ तो जरा वही तो वॉल्यूम दिया है ये तो मैं क्या लिखूं यहाँ जो कहोगे वो लिख दूंगा बीच में हवा भरी है तो दैट इज ताशी क्या लिखूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये करेक्ट बता रही आप भी बताइए दिव्या सर y r2 minus r1 का स्क्वायर इनटू h रिया सर pi r square h minus pi r1 square h तो तुम पहले में तो कुछ बोलती ही नहीं हो r2 स्क्वायर बोलो ना तुमने r2 माइनस r1 का स्क्वायर बोला ऐसा नहीं होता है दिव्या ऐसा थोड़ी ना होता है अलग अलग स्क्वायर तो तुम कंप्लीट पे कैसे स्क्वायर लगा सकती हो ऐसा नहीं किया जा सकता ना। चलो दैट इज आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम और माइनस इनर सिलेंडर इनर को हवा मान सकते हैं उतनी हवा निकाल दो सही है तो इट इज 176 दैट इज वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई को कॉमन ले लो r2 स्क्वायर और माइनस r1 स्क्वायर और इनटू h कितना है बताओ 14 ये 176 है ये 22/7 है तो अब बताओ 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे चला जाएगा और 14 भी नीचे चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या r2 की जगह r+1 का स्क्वायर लिख दो और r1 की जगह तो r1 का स्क्वायर लिख ही दो तो इस 7 से ये कट के 2 आ गया 22 से गीत कटेगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा और दिस इज 4 तो 4 इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस 2r1 प्लस 1 माइनस r1 स्क्वायर कट गया तो 2r1 कितना आया 3 तो r1 कितना आया 1.5 यदि r1 1.5 है तो r2 कितना आया so r2 it is equals to 2.5 now अब एक क्वेश्चन और आपसे करवाएंगे चलते चलते चलो
जो कि 24 में आया हुआ है, ये लो सॉल्व करके लेना। गरिमा सवाल ट्राई किया करो। ये लो, एक देंगे। क्वेश्चन सा दिखाइए तो ये क्वेश्चन बढ़िया दिखेगा भैया ना इसका ऐसे गजब बनाता है 22 को वही चलिए सेक्शन डी का है, दैट इज 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। देखो ये दिया गया है क्वेश्चन में कि OB is perpendicular to AC, OB is perpendicular to AC, और ये भी दिया है कि PA is perpendicular to AC, PA is perpendicular to AC, और ये भी दिया है कि RC is perpendicular to AC। जबकि ये X है, ये Y है और ये Z है, तो आपको प्रूव करना है, to prove 1 by X plus 1 by Z it is equals to 1 by Y। 5 मार्क्स के लिए स्टैंडर्ड तो 24 का क्वेश्चन है। करो प्रूफ। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगा कर करो। ये सब 90 डिग्री है, ये भी 90।